Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, class BA second year, Political Science फर्स्ट पेपर का नाम है आपके एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें आज का टॉपिक है मैकियावली। मैकियावली एक महान राजनीतिक दार्शनिक मध्यकालीन युग का। अब हम मैकियावली के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि साधारणतः प्रत्येक राजनीतिक अथवा दार्शनिक पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, परंतु मैकियावली पर अपनी समकालीन जो देशकालीन परिस्थितियां थीं, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो थी देश की, उसका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। उसके संबंध में डनिंग ने ये तक कहा कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। जिन बातों ने मैकियावली के चिंतन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, आज हम उनको पढ़ते हैं। लिखा है कि उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की या उसके चिंतन पर सबसे ज्यादा प्रभावित डाला, उनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पुनर्जागरण आंदोलन। तो पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावली के चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम समझते हैं। बताया जाता है कि मैकियावली का जन्म पुनर्जागरण काल में ही हुआ था और पुनर्जागरण के काल में साहित्य है, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्ययुगीन आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। अब राजनीति के क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होना स्टार्ट हो गई थी और धर्म, नैतिकता, चर्च, बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। अब पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ चुका था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। मैकियावली पर भी इस पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव पड़ा। उससे प्रेरित होकर मध्यकालीन धार्मिक एवं नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर राजनीति के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रतिपादन इसने किया। ऐसे विचार जो नए ही नहीं बल्कि चौंकाने वाले थे और नई दिशा दिखाने वाले थे, ऐसे विचारों का प्रतिपादन मैकियावली के द्वारा किया गया। फिर है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। इसमें बताया है कि पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। मध्य युग में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था अपनी उपयोगिता खो रही थी और निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था में सामंतों की स्थिति का जो अंत हो चुका था, सबल शासकों के नेतृत्व में विभिन्न राज्य दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा समृद्धशाली होते जा रहे थे। मैकियावली इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में जिस शासन की कल्पना की, वह और कोई नहीं, एक निरंकुश और शक्तिशाली राजतंत्र था। वो चाहता था कि समस्त शक्तियां राजा में हो और राजा निरंकुश हो। उसने इटली के लिए ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। स्टूडेंट, थर्ड है राष्ट्रीयता की भावना। तो मैकियावली के समय में इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात ये राज्य राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित हो चुके थे। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। इटली के ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। मैकियावली को इटली के इस कलहपूर्ण विभाजन से इस बात की आशंका थी कि इस स्थिति का लाभ उठाकर इटली के पड़ोसी राज्य उसे कभी भी हड़प सकते हैं और उसके अस्तित्व को भी समाप्त कर सकते हैं। मैकियावली एक उच्च देशभक्त था, अतः वह चाहता था कि अन्य राष्ट्रीय राज्यों की तरह इटली का भी राष्ट्रीय आधार पर एकीकरण हो और वो भी किसी शक्तिशाली के अधीन अपना स्वतंत्र विकास कर सके। इटली की इस राष्ट्रीय आवश्यकता को सर्वप्रथम मैकियावली ने ही अनुभव किया और उसने इटली के शासकों का आह्वान किया कि वे मिलकर एक शक्तिशाली से सुदृढ़ और समृद्धशाली इटालियन राष्ट्र का निर्माण करें जिससे उसका विखंडन न हो सके। इस प्रकार मैकियावली अपनी अंतर्दृष्टि से राष्ट्रवाद के महत्व को पहचान सका और इटली के राष्ट्रवाद क्या अग्रदूत होने का श्रेय उसने
प्राप्त किया। इस संबंध में सेहवाइन ने भी लिखा है कि मैकियावेली के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका। उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संपूर्ण यूरोप में चलने वाले इस विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान तक नहीं हो पाया था। अब कह सकते हैं कि उपयुक्त आपने जो अध्ययन किया उससे स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था। अतः कह सकते हैं कि डनिंग का ये कथन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही मालूम होता है कि ये प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। थैंक यू स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं ओवर होता है।